हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर आपने पढ़ लिए होंगे। आपने ये भी बात की होगी कि जो आपकी साइंस की बुक है उसमें जो चैप्टर है वो डिवाइड किए गए हैं 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, कुछ जो आपका पोर्शन होगा वो केमिस्ट्री से आता है, कुछ आपका फिजिक्स से आता है, कुछ आपका बायोलॉजी से आता है। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ा होगा, उसमें आपके टीचर्स ने आपको डिफरेंस बताया होगा कि क्या डिफरेंस होता है अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे सीधे अपने चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के बारे में, बायो के बारे में। तो हम बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में या फिर जितने भी चैप्टर अब हम साथ पढ़ेंगे उस चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जीवित व्यक्तियों, जीवित वस्तुओं या जीवित जीवों के बारे में हम बात करेंगे। जो भी हम चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे, जो लिविंग होंगे, जो जीवित होंगे, उनसे रिलेटेड हमारी बातें होंगी। जैसे कि आप केमिस्ट्री में बात करते होंगे केमिकल्स की, तो केमिकल्स होते क्या हैं, हमने कहा उनमें कोई जीवन नहीं पाया जाता। आप फिजिक्स में बात करते होंगे किसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, तो हमने कहा कि उसमें जीवन नहीं पाया जाता। लेकिन जो बात आप यहाँ पर करेंगे, बायो में करेंगे, अब बात करेंगे हर एक जीवित प्राणी, जीवित जीव के बारे में। अब हमने कहा जीवित जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या वो मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनके अलावा और कौन होते हैं। तो हमने कहा जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवित जीवों की बात करते हैं, जब भी हमने क्या बोला, जब भी आप जीवित जीवों के बारे में बात करते हैं तो आप बात करते हैं मेनली 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले आपने बोला जंतु। अब जंतु में आपके सारे जंतु आ गए हैं, जंतु में आपके कीड़े मकोड़े आ गए हैं, पशु पक्षी आ गए हैं, आपने कहा मनुष्य यहाँ पर आ गए हैं। जितनी भी आपको कीट दिखाई देते हैं, पतंगे दिखाई देते हैं, जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे जंतु में आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा कि ये जो जंतु होते हैं उनमें कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक, अब जितनी भी आपको जो चीजें वैरायटी दिखाई दे रही हैं वो सारे आते हैं जंतुओं में। सेकंड हमने बोला पादप। पादप में आपके जितनी भी पेड़ पौधे घास जो भी चीजें आती हैं वो आती हैं पादप में। ठीक है, अब पादप में आप एक आम के पेड़ की बात भी कर रहे हैं, आप एक गेहूं के पौधे की बात भी कर रहे हैं, आप एक घास की बात भी कर रहे हैं, आप सारी चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 से आप पढ़ते चले आए हैं। आपने पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, जब भी पादपों की बात होगी आप सारे प्रकार के पेड़ पौधों की बात करेंगे। तीसरा हमारे पास आते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों से क्या मतलब है, जैसे कि सूक्ष्म जीव आपने सुना होगा बैक्टीरिया, वायरस आपने सुना होगा, ठीक है, फंगस आपने सुना होगा। तो आपने अगर कुछ नहीं सुना है तो आपने कोरोना वायरस सुना है सब बच्चों ने। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस है यानी कि कोरोना जिससे हो रहा था, जो बीमारी थी वो जिससे हो रही थी, वो जो बीमारी थी वो जिससे हो रही थी वो एक वायरस था। और वायरस कैसा था, आपने कहा था सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का मतलब समझते हैं आप लोग, सूक्ष्म जीवों का मतलब होता है छोटे जीव। छोटे जीवों का मतलब होता है ऐसे जीव जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आपने कहा हम आंखों से नहीं देख पाते तो हमें कैसे पता चला कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने कहा हमारे पास एक उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपने हर एक सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाएंगे। या तो आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपकी लैब में सूक्ष्मदर्शी होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और लैब में क्या करेंगे, आपकी अलग अलग लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, बायो लैब होती है। आपने कहा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब में आपको माइक्रोस्कोप इजीली विजिबल होंगी, केमिस्ट्री लैब में भी आपको मिल जाएंगी, फिजिक्स लैब में भी आपको क्या होंगे, मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उपकरण होते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये क्या करता है, कोई भी चीज बहुत छोटी होती है उसे बहुत बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा पेन इतना लंबा है आपका, अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो ये पेन बहुत बड़ा करके आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाए जाते। तो आपने कहा जो सूक्ष्म जीव थे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उन्हें बहुत बड़ा वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ी इमेजेस, बहुत बड़ी जो वहां पे आकृति बनती है वो हमें दिखाई देती है। इसीलिए हम इजिली क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवों को देख लेते हैं।
ये तो हमने बात की है कि हम अपने सब्जेक्ट में किस चीज के बारे में बात करेंगे। अब आपका कोई भी चैप्टर चलेगा, आप किसी भी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इस क्लास की बात नहीं हो रही है, हर क्लास की बात हो रही है। आप किसी भी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, आप या तो किसी जंतु के बारे में पढ़ रहे होंगे, या किसी पादप के बारे में पढ़ रहे होंगे, या किसी सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये तीन ही चीजें आपको पढ़नी है, किसमें? बायो में। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे किसके बारे में? पादप के बारे में। पादप यानी कि प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, और पेड़ पौधों में हम बात करेंगे किसकी? न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब क्लास 6 में जब आप थे तो आपने क्या पढ़ा था? भोजन के घटकों के विषय में पढ़ा था। ठीक है, और भोजन के घटकों के विषय में आपने कहा कि क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व क्या कर रहे हैं? आपने कहा पोषण कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? आपने कहा पोषक तत्व क्या कर रहे हैं? पोषण में क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि पोषण क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा पोषण के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे पादपों के बारे में कि पादपों में पोषण किस प्रकार से हो रहा है। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं कि पोषण आप पढ़ेंगे किसमें? पादपों में। लेकिन हमने क्या किया है? पूरे चैप्टर को अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे परिचय। परिचय में क्या आप बात करेंगे? परिचय में आप बात करेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। आप बात करेंगे पोषण के बारे में, आप बात करेंगे पोषक तत्वों के बारे में, आप बात करेंगे पादपों के विषय में कि जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण उन्हें नहीं मिला तो क्या होगा, पोषण मिला तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम देखेंगे पोषण। अगर जब आपने पोषण पढ़ा, जब आप पोषण पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे पोषण के प्रकार। आप देखेंगे कि पोषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे जाके बात करेंगे। फिर आपने कहा पोषण के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला जो प्रकार आपके पास आता है उसे आप कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। ठीक है, जैसे जिसे आप क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और जब आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे जिससे आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इम्पॉर्टेंट अर्थ होता है, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस को डिटेल में। फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्यों फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ध्यान दीजिए। सारी चीजें जो आप पढ़ेंगे, आप प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो इतनी बात आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होती है, पेड़ पौधों में होती है। इतनी बातें आपको क्लियर हैं? चलिए, अगला जो हमारे पास आता है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ। क्या पढ़ेंगे आप? प्रोटीन का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने कहा कि हमने एक प्रकार तो आपके पास ये आ गया पोषण का, दूसरा प्रकार आपके पास ये आएगा जिसमें आप बात करेंगे किसकी? परपोषी पोषण की। किसकी बात करेंगे? परपोषी पोषण की बात करेंगे। ठीक है, परपोषी पोषण यहाँ पर हम देखेंगे। परपोषी पोषण के अलग अलग प्रकार देखेंगे। वैसे हम कहते हैं जब हम बात करेंगे, हमने कहा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे ही स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास क्या आते हैं? अपवाद आते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो परपोषी होते हैं। कौन से वो पौधे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल, यानी कि आप बात करेंगे पोषक तत्व व मृदा के बारे में। मृदा यानी कि मिट्टी, सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको करना क्या है? एक एक करके चीजों को समझेंगे, और जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे? अपने चैप्टर को अलग अलग भागों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो आपके पास आता है, हमने कहा हम बात करते हैं थोड़ा सा पेड़ पौधों के विषय में।
हमने कहा जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा होता है और आप उस छोटे से पौधे को क्या देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, खाद आप देते रहते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर उसपे फूल आते हैं, फिर उसपे फल आते हैं, उन फलों को आप ग्रहण करते हैं, कुछ फल आप तोड़ करके बो देते हैं और जब आप बोते हैं तो फिर से आप देखते हैं कि वो जो बीज था, जो बीज आपने बोया है उससे छोटा सा पौधा बना है, उससे पौधे से अब पेड़ बना है, पेड़ से फिर से आपके पास फूल और फल आ रहे हैं। आपने कहा कि ये जो चीजें चल रही हैं, इस चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आप फ्यूल डालते हैं, ठीक है, बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चलती है। आपने कहा आप खुद जब तक आप भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तब तक आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है और आपको कहा जाए कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ करके चलना है, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, आपको खाना चाहिए। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी बड़ा होने के लिए, उन्हें भी फूल और फल देने के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, खाना चाहिए होता है, ठीक है। अब हमने बोला कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपसे सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते कि पेड़ पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्या जरूरत है हमें, तो आप कहेंगे सेकेंडरी जो आपके पास यहाँ पर यूज आते हैं या फिर सेकेंडरी जो आपके पास उपयोग आते हैं किसी पेड़ पौधे के, बहुत सारे हैं। हम प्राइमरी की बात करते हैं। हमने कहा कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है और ये जो ऑक्सीजन होती है इसे हम क्या करते हैं, सांस लेने में उपयोग करते हैं। ठीक है, सांस लेने में क्या करेंगे, इसका उपयोग करते हैं। अब आप जो भी सांस ले रहे हैं, आप जब भी सांस ले रहे हैं, आप हर बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपको फील नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने अब आपको याद दिला दी है कि आप सांस ले रहे हैं तो अब आप फील करेंगे कि आप सांस ले रहे हैं। आप सांस जब ले रहे हैं तो जब जब आप सांस ले रहे हैं तब तब आप एक गैस को इनहेल कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ये गैस कहाँ से आती है, आपने कहा ये पेड़ पौधों से आती है। अब सोचिए अगर हम सांस ना लें तो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, आपको 5-6 मिनट तक सांस को रोक करके रखना है, क्या आप रोक पाएंगे? आप कुछ ही सेकंड में आपको क्या होने लगेगी, सफोकेशन होने लगती है और आप सांस लेना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए कि हर टाइम जो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो आपको पेड़ पौधों से मिल रही है। तो सबसे प्राइमरी जो यहाँ पर सबसे प्राथमिक जो उपयोग होता है पेड़ पौधों का, वो होता है हमें ऑक्सीजन देना। दूसरा, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, हम इसे भी प्राइमरी ही मानेंगे। आपने कहा, हम बात कर रहे हैं किसकी, पादप की, ठीक है। आपने एक तो ऑक्सीजन की बात की, दूसरा आपने कहा आपको मिलता है भोजन। आपको क्या मिल रहा है, भोजन, पेड़ पौधे से। अब आप हर प्रकार के भोजन को इमेजिन कीजिए, हर प्रकार के भोजन को। आपने कहा कि आप सुबह से क्या खाते हैं, आपने सब्जी खाई, आपने रोटी खाई, दोनों चीजें कहाँ से मिली हैं, आपने कहा कि आपको मिली है पेड़ पौधों से। फिर दिन में आपने क्या किया, आपने चावल लिया, आपने दाल ली, ये चीजें आपको कहाँ से मिल रही है, आपने कहा पेड़ पौधों से मिल रही है। फिर आपने फ्रूट्स लिए हैं यहाँ पर कुछ, या फिर जूस आपने लिया है, आपने कहा कहाँ से मिल रहा है, आपने कहा पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो आपने कहा आप दालों की बात कीजिए, आप अनाज की बात कीजिए, आप फल की बात कीजिए, आप सब्जियों की बात कीजिए, सारी जो चीजें हैं वो आपको पादपों से ही मिल रही हैं। अलग अलग प्रकार के पादप आपके पास आते हैं। क्लास 6 में आपके पास जो चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आपने बात की थी कि एक पेड़ आपके पास आता है, उसमें आपने बात की थी एक पेड़ हमारे पास आता है, ठीक है। ये पेड़ की क्या है, जड़ें हैं, ये पेड़ का तना है, तने पे क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड़ में क्या लगा हुआ है, फल लगा हुआ है। यहाँ पर पेड़ में क्या लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है। हम सारे एक ही कलर में बता रहे हैं, अलग अलग कलर में नहीं दिखाएंगे। आप समझ रहे हैं चीजों को कि चीजें क्या क्या है। आपने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हम जड़ों को क्या करते हैं, जड़ों को हम खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके तने को हम खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्ती को हम खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनके फल को हम खाते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल को हम खाते हैं। पढ़ा था आपने अपने क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा होगा। आपने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे के आप सारे भागों को खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।
अलग अलग पौधे में आप देखते हैं, आप अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या खा रहे हैं। अब आपने कहा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी आप जड़ों को खाते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आए थे। आपको क्या करना है, क्लास 6 में मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जो भी आपकी क्या होती है, रफ नोटबुक होती है या फेयर नोटबुक होती है। चलिए, रफ तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो फेयर आपकी नोटबुक होती है उसे आपको हर क्लास की नोटबुक को संभाल करके रखना है, ठीक है। चाहे आप 7th में आ गए हैं, लेकिन 6 की नोटबुक आपने संभाल करके अगर रखी होगी, आप नोट्स देखेंगे कि कौन सी जड़ें हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, खाते हैं। क्लियर है। अब आप देखेंगे कौन से तने हैं जो आप खाते हैं, कौन सी पत्ती है जो आप खाते हैं, कौन से फल है, फल तो आप सारे ही खाते हैं, और कौन से फूल हैं जो आप खाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स होंगे आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो हमने कहा पेड़ पौधे के हर भाग से आपको भोजन मिल रहा है। क्लियर है इतनी बातें। आपको क्या ले रहा है, सांस लेने में आपको जो गैस चाहिए, ऑक्सीजन आपको मिल रही है। आपने कहा आपको भोजन मिल रहा है। इसके अलावा आपने कहा कि जो यहाँ पर वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उसमें भी क्या होता है, पादपों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपने कहा जो वर्षा हो रही है, जल चक्र आपने पढ़ा नहीं होगा तो हम आगे बात करेंगे जल चक्र की। तो आपने कहा कि जो वर्षा कराने में जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी क्या होगा, योगदान होगा, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपके घर बन रहे हैं तो उसके लिए जो भी फर्नीचर आता है वो आपके पेड़ों से आता है। आपने कहा आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं, आप जिस रबड़ से मिटाते हैं, वो आपको कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। आपने कहा इसके अलावा जो गोंद होता है, ठीक है, वो आपका कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। इसके अलावा आपने कहा जो औषधि हमें मिलती है वो कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। इसके अलावा आपने कहा जो कलर होते हैं, जो नेचुरल कलर होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। बहुत सारे यूज हैं पेड़ पौधों के, अनलिमिटेड यूज हैं। अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप इतना समझते हैं, इतनी बातों से इतना तो आप समझ चुके होंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें जीवित रखना हमारे लिए जरूरी है। अब हमने कहा इन्हें जीवित रखना है तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा क्या हम इन्हें भोजन क्या कराएंगे, भोजन प्रोवाइड कराएंगे। हमने कहा नहीं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ चीजें इन्हें दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर ऐसा नहीं है कि आप सारे ही पेड़ पौधों को हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप घर में उगाते हैं, जिन्हें आप गमलों में उगा रहे हैं, या फिर जिन्हें आप अपने गार्डन में उगा रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर प्रॉपरली यहाँ पे बारिश हो रही है तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने कहा कि यहाँ पर पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है किसकी, पोषण की। अब पोषण क्या है, अगर मैं पोषण को आसान भाषा में कहूँ, मैंने कहा पोषण वो होता है किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो। आपने कहा कि प्रॉपर रूप से, या फिर आपने कहा कि जो प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर रूप से उसे क्या मिल रहे हैं, सारे ही पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो वही आपका क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब आपने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, भोजन के ऐसे घटक होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ पोषक तत्व हमारी वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि हमने कहा अगर हमारी हाइट बढ़ी है, अगर हमारा वेट बढ़ा है, तो किसकी वजह से, पोषक तत्वों की वजह से बढ़ा है। तो आपने कहा कि अगर किसी भी जीव को पोषक तत्व सही मात्रा में, उचित मात्रा में दिया जा रहा है, ठीक है, सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में दिए जा रहे हैं, इसका मतलब उसका जो पोषण है वो अच्छी तरीके से हो रहा है। तो पोषण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने कहा था भोजन ग्रहण करने की विधि तथा उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का उपयोग करने की जो प्रोसेस होती है, सारे पोषण कहलाती है। यानी कि मैंने कहा आपने क्या किया, आपने भोजन को ग्रहण किया, आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाए तो उस खाने से आपको क्या मिली, ऊर्जा मिली। अब आप उस ऊर्जा का उपयोग अलग अलग कामों में कर रहे हैं। हो सकता है आप स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप सारे कामों में उसका यूज कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। और पोषण अच्छा कब होगा, जब सारे ही पोषक तत्व क्या होंगे, आपको दिए जाएंगे। सेम यही चीज अप्लाई होती है प्लांट्स पे। क्लियर है। तो आपने कहा कि ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम इतना समझ चुके हैं पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, और पेड़ पौधों का पोषण क्यों हमारे लिए जरूरी है, इतना हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना ये है कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। हमने
हमने जब अलग-अलग चीज़ें देखी थी, आपने परिचय समझ चुके हैं, आप पोषण जान चुके हैं, पोषक तत्व आप जान चुके हैं, पादप के विषय में आप जान चुके हैं कि क्या होते हैं पादप, आप सभी ने पेड़-पौधे देखे हैं। हमने इनकी महत्व की बात भी कर ली है। पोषक तत्वों के बारे में आप जब क्लास 6 में थी तब आपने पढ़ा था कौन-कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स आपके आते हैं, फैट आपके आते हैं, मिनरल्स आपके आते हैं। कौन-कौन से विटामिन होते हैं, ये हमने कब बात की थी, जब हम बात कर रहे थे मनुष्यों के बारे में, ठीक है? ये मनुष्य के विषय में हमने बात की थी, ये पोषक तत्व होते हैं। ऐसे ही कुछ पोषक तत्व प्लांट्स के भी होते हैं। तो आपने कहा ये अपने पोषक तत्वों को कहाँ से लेते हैं? यहाँ पर जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो पेड़-पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं? ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब हमने कहा पोषण को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन पोषण के प्रकार को हमें समझना है। उससे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या-क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, एक बार उसे पढ़ लेंगे। चलिए, तो एक-एक करके आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक-एक लाइन को। आपने कहा था लैंड प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब समझते हैं आप लोग? जिसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स बाय अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कहा भूमि के पौधे बहुकोशिकीय होते हैं जिन्हें अन्य जीवित चीजों से कई आधारों पर अलग किया जाता है। हमने कहा पेड़ पौधे हमसे बहुत अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं क्यों अलग होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुद ही बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं, बहुत सारे गुण आप खुद ही बता सकते हैं। They make their own food. Plants are photosynthetic and contain a green pigment called chlorophyll, which enables plants to convert energy from a sun into food. Plants store their food as starch. आपने कहा जो पेड़ पौधे अलग क्यों हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप सोचेंगे हम भी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम क्या है, वो अलग बात है, आप कभी-कभी क्या कर लेते हैं, होटल में या रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। लेकिन आपने कहा हम भी तो अपना भोजन अपने घर में स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो भोजन आप बना रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? आपने कहा या तो पादपों से प्राप्त कर रहे हैं या जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है? यही हमारे दोष होते हैं। लेकिन जो पेड़-पौधे होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, ना किसी पौधे पर निर्भर रहते हैं, ना किसी प्लांट किसी पेड़ पर निर्भर रहते हैं, ना किसी जंतु पर निर्भर रहते हैं, ये किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधों पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो यही बात आपको इस लाइन में बताई गई है कि जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों को सूर्य से ऊर्जा को भोजन में बदलने में सक्षम बनाता है। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ये आगे की जो लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है इतना। इतना समझ लीजिए आप, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्या होता है कि सूर्य की ऊर्जा को वो अपना भोजन बना पाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी के लिए आपको क्या नोट करना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, इसमें आप बात करेंगे न्यूट्रिशन, पोषण की, ठीक है? पढ़ लेते हैं पोषण में आपको क्या-क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा न्यूट्रिशन इज द मेथड इन व्हिच फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब आपको ये जो लाइन है आपको एज इट इज नोट कर लेनी है। और जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीवों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है और भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। स्टार्ट कर लीजिए। पोषण की डेफिनेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। सेकेंड आपने कहा न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। आपने कहा पोषण भोजन लेने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। दूसरी आपके पास डेफिनेशन आ गई है। दूसरी आपके पास क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई है।
आप जिस भी डेफिनेशन में कंफर्टेबल फील करेंगे आप वो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने से पहले समझना है कि एक्चुअली में आपको ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा, ये बता क्या रही है। नेक्स्ट आपने कहा द इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा कि पोषण की प्रक्रिया में जीव पोषक तत्वों का उपयोग करता है। आ गए पोषक तत्व आपके पास, ठीक है। अब आपने कहा द मेन न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। आपने कहा मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज और रफेज। रफेज आपके अलग से पढ़े जाते हैं, जो आपके पोषक तत्व आते हैं वो ये सारे आते हैं, ठीक है। अब जो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आप क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पोषक तत्व देखिए, पोषक तत्व होते क्या, कुछ ऐसे तत्व जो आपके भोजन से आपको मिलते हैं। अलग अलग पोषक तत्वों के जो कार्य होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट देता है आपको ऊर्जा, एनर्जी। वसा भी आपको देती है ऊर्जा, एनर्जी। अब ऊर्जा यानी कि कार्य करने के लिए, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हैं या घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। तो फिर आपने कहा प्रोटीन क्या करता है, आपने कहा आपकी जो हाइट बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, प्रोटीन की वजह से। आपने कहा आपको चोट लगी, वो चोट ठीक कैसे हो जाती है, प्रोटीन की वजह से होती है, जो कि आपके शरीर के मरम्मत में क्या करता है, हेल्प करता है। आपने कहा विटामिन, अलग अलग प्रकार के विटामिन आपने क्लास 6 में पढ़े हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, के, ठीक है। ये सारे विटामिन आपने पढ़े हैं। आपने कहा हर विटामिन के अलग अलग कार्य होते हैं, जो कि हमने क्या किए हैं, क्लास 6 में डिस्कस किए हैं। आपके पास नोट्स होंगे तो आप नोट्स को एक बार देख लेंगे। फिर आपने कहा कि खनिजों के भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए खनिज और विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस की हैं, सिर्फ इतनी चीजें आपको बताई गई हैं। प्लांट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। फिर हमने बात की है पोषण किसे कहते हैं, और आपने कहा कि पोषण होता है पोषक तत्वों के द्वारा। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, किस पोषक तत्व के क्या कार्य होते हैं, ये चीजें आप डिस्कस करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोषण के प्रकार के बारे में, कि पोषण के कौन कौन से प्रकार हमारे पास आते हैं। तो जितना आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो आप लोग एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।